सरहदों पर सीज फायर के चलते पहली मर्तबा करना टंगडार सेक्टर में स्कूलों में बिना किसी खौफ व डर के दरस व तदरीस का काम जारी है। पहली बार स्कूली बच्चों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। देखिए याह्या सुल्तान की ये रिपोर्ट। जिला कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक वाले इन इलाकों में भी स्कूलों में पढ़ाई का अमल जारी है और असातिज़ा भी मामूल के मुताबिक रोजाना स्कूल आकर बच्चों की पढ़ाई को यकीनी बना रहे हैं। न सिर्फ करना बल्कि मच्छिल और केरन सेक्टरों में भी इस तर्ज पर स्कूलों में बच्चों की आमद है और वो डर व दहशत के बजाय अमन के माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं, जिसके बाइस अब वो जहनी तौर से भी काफी पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। नहीं, ऑफलाइन बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऑनलाइन में हमारे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते थे और जो हमारे स्टूडेंट के साथ अट्रैक्शन होती है वो भी अट्रैक्शन इतनी अच्छी नहीं थी। काफ़ी कुछ है जो हमारा मिस हो गया, काफ़ी कुछ हम नहीं सीख पाए। अब मुझे उम्मीद है कि इस साल ये पूरा साल हमारा स्कूल खुला रहेगा और हम काफ़ी कुछ जो हमने नहीं सीखा था वो सरहदी इलाकों के लोगों का कहना है कि दोनों ममालिक के फौजियों के बीच ये सीज फायर जारी रहना चाहिए। पहले शेलिंग होती थी, हम डरते थे कि कब कहाँ लगेगा, तो हमें डर लगती थी। आज फायर सीज हो चुका है तो हम टेंशन के बगैर स्कूल आते हैं। सीज फायर जो रहा था वही रहना चाहिए और हमारे स्कूल खुले रहने चाहिए। और अब हम दोनों मुल्कों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सीज फायर किया और अब हम सब से कहते हैं कि अब फायरिंग ना हो। और जब हम यहाँ फायरिंग होती थी हमें पता भी नहीं था कि कब होगी, कब कहाँ आएगी, कब कहाँ। हम बहुत डर जाते थे, हम अपनी पढ़ाई छोड़ के घर चले जाते थे। असातिज़ा भी सुकून महसूस कर रहे हैं और वो बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर करना चाहते हैं। अपनी गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जब से ये अमन हो गया, शेलिंग की बंद हुई है, तब से यहाँ बड़ा अमन का माहौल है और हम दुआ करते अल्लाह से दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह इस साल हमारा पूरा लगे। जो भी हमारे बच्चों में कमी है, 2-2.5 साल की आई हुई है, हम पूरा जो स्टाफ है हम पूरी कोशिश करेंगे। एक बार शेलिंग होती है तो कई बार देखते हैं कि स्टूडेंट्स को कई दिन स्कूल आने का मन नहीं करता है या फिर स्कूल आके भी क्लासरूम बैठे हुए भी हमारे स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो बाहर की तरफ देखते थे। कब शेलिंग हो जाए हमें बाहर भागना पड़े, बच्चे का ध्यान अंदर कम और बाहर ज्यादा होता था कि हम खुद को कैसे बचाएंगे। नाउ होप फॉर द बेस्ट। आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद द विश कि आने वाला जो टाइम हो वो पेंडेमिक फ्री हो, वो शेलिंग फ्री हो, ताकि हमारे स्टूडेंट्स अच्छा कर सके। अब ये स्कूली बच्चे निसाबी और दीगर समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने लिए बेहतर माहौल की तमन्ना रखते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारत और पाकिस्तान की क़यादत आने वाले वक्त में जंगबंदी मुआहदे को कायम रखेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए कुपवाड़ा से याह्या सुल्तान की रिपोर्ट। जम्मू सिविल सोसाइटी फॉर आर्ट एंड लिटरेचर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने सांबा में एक तकरीब का इनेकाद किया। बोर्ड के 9 मुंतखब मेंबरान को तहनीत पेश की गई। LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। सिन्हा ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तश्कील के बाद वक्फ जमीन की देखभाल और इसको इस्तेमाल में लाना बोर्ड की जिम्मेदारी है। साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता, मुजफ्फर हुसैन बेग और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। जेके वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शाइन दराबे भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि बोर्ड बेहतर तरीके से काम करेगा। इन्होंने कहा कि जिस जमीन पर कब्जा किया गया है उस पर भी काम शुरू होगा। सभी सदस्यों से और डॉक्टर साहिबा से मैं अनुरोध करूंगा कि इसको आवाम की भलाई में कैसे लगाया जा सकता है, एक बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने में इसका क्या उपयोग हो सकता है। ये निश्चित रूप से यही अपेक्षा जम्मू कश्मीर के लोगों की है आपसे, यही अपेक्षा भारत सरकार की है या हम सबकी है। केंद्र सरकार शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना कार्यक्रम भी चला रही है और उसके अंतर्गत समाज कल्याण के भी अनेक कार्यक्रम करने की जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मदरसे हैं उनमें सिर्फ कुरानी तालीम ना दी जाए बल्कि उन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी समझाया, साइंस बाकी लैंग्वेजेस उनको समझाए जाए ताकि वो जब वहाँ से निकले वो किसी के सामने हाथ ना फैलाए। आगे बढ़ेंगे। मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन ने जम्मू में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन सरकारी मुलाजमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने 2010 से मुलाजमत ज्वाइन करने वाले मुलाजमीन के लिए पेंशन स्कीम खत्म कर दी है। इनका कहना है कि हुकूमत मुलाजमीन की बचत का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में इस्तेमाल कर रही है, जो कि किसी सूरत में जायज़ नहीं। इन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली के मुतालबात पूरे नहीं होते तब तक एहतजाज जारी रखेंगे।
नियरली 2010 के बाद जो भी एम्प्लॉयज़ अभी तक लगे हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उसके अंडर ये सब हो रहा है कि जो हमारे पे का जो कुछ हिस्सा है वो गवर्नमेंट जो है वो हमसे लेके शायद से शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट किया जा रहा है और कहते हैं कि बाद में ये कि जो भी होगा हम आपको इकट्ठा पैसा देंगे या कुछ भी होगा। सर उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम अगर हम लोगों को नहीं दी जा रही है और एनपीएस दिया जा रहा है, अगर वो सर इतना ही अच्छा है और वो इतना ही बेनिफिटेड है तो ये सभी के लिए लागू होना चाहिए। उसके लिए हमें ये नहीं देखना है क्योंकि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबके लिए एक है। तो वो चाहे कोई मंत्री हैं, एमएलएज हैं, एमपीज हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के लोग हैं, उनको वो ही अपने लिए भी अप्लाई करना चाहिए, ना कि सिर्फ कॉमन लोगों के लिए। वहीं करगिल में महकमे ICDS में काम कर रही सैकड़ों वर्कर्स ने बुलबुल बाग में एहतजाज किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। इन्होंने माहाना मुशाहरे में इजाफे, नौकरियों को मुस्तकिल करने और प्रमोशन का मुतालबा किया। एहतजाजी ने लद्दाख इंतजामिया से मुतालबा किया कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। काम हम करते हैं, पोलियो का काम हो आंगनवाड़ी वर्करें जाओ, अच्छा वैक्सीन का काम हो आंगनवाड़ी वर्करें जाओ, इलेक्शन का काम हो आंगनवाड़ी वर्करें जाओ, अच्छा बेवा औरतें हो, सोशल वेलफेयर का काम हो तो आंगनवाड़ी वर्करें जाओ। लेकिन पैसों पर आंगनवाड़ी वर्करों का जब बढ़ना होता है तो कहीं नामो निशान तक नहीं आता है। तो हम अभी लद्दाख के साथ है, तो हमने तो सोचा था, हमें तो खुशी हो गई थी कि हमारा जब यूटी होगा तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो हर किसी का बढ़ रहा, हम नहीं कह रहे हैं कि यूटी में ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा है, फायदा बेशक मिल रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर जो सबसे ज्यादा काम करती हैं उन बेचारों का कहीं नामो निशान तक नहीं है। वहीं कुपवाड़ा जिले में महकमे सेहत में काम कर रही आशा वर्करों ने चीफ मेडिकल ऑफिस के सामने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज किया। आशा वर्कर्स मुतालबा कर रही थीं कि उनके जायज मुतालबात को पूरे किए जाएं। माहाना उजरतों में इजाफा और नौकरियों को मुस्तकिल करने की इन्होंने मांग की। मांग यही है कि हमें मंथली बेसिस होनी चाहिए। हमारा तनख्वाह जो है वो 18 से 20 हजार तक लागू होना चाहिए। मोदी जी का नारा अगर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर तो बेटियों के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? आखिरकार मोदी जी हमारा भी सुनिए, हमारा भी सोचिए। हम माँ हैं, हम रात के 10 बजे 11 बजे अपने बच्चे को छोड़कर पेशेंट के साथ जाते हैं। हमें फर्स्ट रेफरल यूनिट तक नहीं बल्कि जहाँ पेशेंट। वहीं महकमे सेरिकल्चर के मुलाजमीन ने शोपिया में एहतजाज किया। एहतजाजी को कहना है कि वो कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। इन्होंने नौकरियों की मुस्तकिली का भी मुतालबा किया। इन्होंने महकमे के दफ्तर पर ताला चढ़ाया। इन्होंने जायज मांगों को पूरा न करने की सूरत में सड़कों पर आने की धमकी भी दी। डिस्ट्रिक्ट सेरिकल्चर अफसर मंजूर अहमद ने इनकी मांगों को जायज करार दिया। टेक्निकल हैंड है, सेरिकल्चर की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं हम। अगर देखा जाए सब काम हम कर रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भी एडमिशन नहीं कर सकते हैं? कहाँ यूनिफॉर्म लाएंगे, कहाँ बिजली फीस भरेंगे? इसलिए हम खासकर अपने डीएसओ साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीएसओ साहब प्लीज समझने की कोशिश करो। आपके पास बच्चे, अगर इस जगह पे आपके बच्चे हैं तो आप क्या करते हैं? हमारे साथ इंसाफ करो। हमारे जो कन्फर्मेशन फाइलें हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स, उनको आप लोगों ने इतर पितर किया वो जमा करो, हमारे कन्फर्मेशन वो जमा करो। वहीं दूसरी जानिब जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुलाम रसूल गिलानी ने कहा कि ट्रेड यूनियन लीडरान को आर्जी मुलाजमीन के मसाइल उजागर करने चाहिए। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन के मामले पर सिर्फ सियासत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आज जो मरकजी सतह पे कुछ ट्रेड यूनियन ने हड़ताल की कॉल दी है, जम्मू कश्मीर के सभी वर्करान आज काम पे थे। हमने उस कॉल का समर्थन इसलिए नहीं किया है कि जो वर्कर्स के इशू है उनके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अगर उनके ऊपर प्रोटेस्ट होता तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने राजनीतिकरण करने की कोशिश की है। करते हैं कि यहाँ महकमा सेक्टर फॉरेस्ट्री में और जंगलात के मुख्तलिफ यूनिट्स में पे इनामी को रिमूव किया जाए और रिक्रूटमेंट रूल्स में तरमीम करके न्यूली रिलीज जूनियर मालिक के हक में तरक्की बागुजार की जाए। ब्रिकलिन एसोसिएशन साउथ कश्मीर ने इंतजामिया से ईंटों की माकूल कीमतें मुकर्रर करने की अपील की है। ईंट के भट्टों की मालिकान ने इल्जाम लगाया है कि इंतजामिया की जानिब से ईंटों की माकूल कीमत मुकर्रर न करने की वजह से वो काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। इन्होंने इस हवाले से कई बार मुतल्लिका हुक्काम से फरियाद भी की। खाम माल की कीमतों में इजाफे की वजह से वो कम कीमतों पर ईंटें फरोख्त करने के अहल नहीं हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि हमें एक जायज़ प्रॉफिटेबल रेट ईंट को बेचने के लिए दिया जाए, लेकिन जिस पे कोई गौर-खोज आज तक नहीं हुआ है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से पर्टिकुलरली अपने शुंगला साहब से जो डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है उनसे मुद्दबाना और जोर अपील करते हैं कि वो एक होनहार ऑफिसर हैं, नौजवान ऑफिसर हैं, वो हमारी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए और आगे चलाने के लिए हमारी इस रेट को पर्सनली लुक आफ्टर करेंगे और एक जायज़ रेट
जिससे हमारे घर भी चलें और ये इंडस्ट्री भी चलती। वितस्ता अस्पताल जम्मू में मुनक्किदा 2 रोज़ा इंटरनेशनल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कैंप इख्तिताम पजीर हो गया है। हिम्मत नामी गैर सरकारी तंजीम के डॉक्टरों के अलावा मकामी डॉक्टरों ने गरीब और दीगर मुस्तहिक अफराद को तिब्बी खिदमत फराहम की। इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, कार्डियोलॉजी और डर्मेटोलॉजी कैंप की खुसूसियात रही। कम अज कम 700 मरीजों का इलाज किया गया। मुफ्त तशखीस के अलावा मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। मुख्तलिफ टेस्ट भी मुफ्त में किए गए। हिम्मत तंजीम ने वितस्ता हेल्थ केयर ट्रस्ट के इश्तराक से कैंप का एहतमाम किया था। कैंप का आयोजन किया गया 2 दिन से, उसमें बाहर के भी यूनाइटेड स्टेट्स से भी काफ़ी डॉक्टर्स आए हैं और हमारे जो अपनी फैकल्टी अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर, उन सब लोगों ने मिलजुल के एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। बहुत धन्यवाद करते हैं अपने मैनेजमेंट की तरफ से कि आगे भी हमारी ये कोशिश बनती रही। फ्री हो रहे, डॉक्टर साहब फ्री है, मेडिसिन भी मिल रहे हैं यहाँ पे और टेस्ट वेस्ट फ्री हो रहे हैं। गरीब लोगों के लिए बहुत अच्छा है, फ्री हार्ट लेबोरेटरी के टेस्ट फ्री हैं। आज जो चेकअप हुआ वो भी फ्री है। क्या उन्होंने कुछ मशीन मैमोग्राम एक यहाँ पे डोनेट किया और मशीन दी, और उसके साथ वो उनके काफ़ी सारे वो डॉक्टर्स काफ़ी सारे मिले हुए हैं। वो कश्मीरी डॉक्टर हैं सारे, उनमें कार्डियोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, इंटरनल मेडिसिन वाले हैं। तो मेरे साथ मैं गायनी का कर रही हूँ। अभी हमारे थिएटर्स बन रहे हैं इधर, उनको कंप्लीशन स्टेज में है। जब भी वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर इन पेशेंट्स के लिए फैसिलिटी होगी, फिर सर्जरीज़ भी होगी, ऑर्थोपेडिक सर्जरीज़, गायनी मेडिसिन सर्जरी, जो भी सर्जरीज वो भी हो जाएंगी स्टार्ट। और इसमें हम फ्री कई चीज़ें कर रहे हैं, जैसे ब्लड वर्क फ्री कर रहे हैं, EKG कर रहे हैं, और हमने अभी हिम्मत की तरफ से इस हॉस्पिटल में एक्सरे और मैमोग्राफी मशीन डोनेट की है। तो ये विमेन हेल्थ के ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी के लीडर और DDC मेंबर KM मलिक ने कहा कि कश्मीरी मुसलमान चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वादी वापस आएं, लेकिन कुछ सियासी लीडरान नहीं चाहते कि पंडित कश्मीर वापस आएं। बीजेपी और कांग्रेस कश्मीरी पंडितों की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदार हैं। मलिक ने कहा कि सियासत में नए और ईमानदार चेहरों को लाना बहुत जरूरी है। उन नेताओं को नहीं चुना जाएगा, अब बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं, नए और ईमानदार चेहरों को लाना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। ईमानदारी की सियासत होगी और बदलाव होगा, जहां डेवलपमेंट की बात होगी, स्कूलों की बात होगी और अस्पतालों को बेहतर बनाने की बात होगी। एक चीज़ मैं बताऊंगा, कश्मीरी मुसलमान, ये आप कश्मीर में जाके पूछ लीजिए, कश्मीरी मुसलमान नहीं चाहता है कि कश्मीरी पंडित जो है वो वापस कश्मीर में ना आए। ये हिंदुस्तान के कुछ गिने चुने लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित नहीं जाए। उनको भगाने का काम भाजपा ने किया, उनको भगाने का काम कांग्रेस ने किया, और ये लोग जो हैं जो आज इल्जाम लगा रहे हैं कि कश्मीरियों को मारा। हाल ही में लॉन्च की गई स्कीम नई सियासी पार्टी नया सवेरा पार्टी ने जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर यूनिट का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज किया। दीगर पार्टियों के बहुत से लोग नया सवेरा में शामिल हुए। पार्टी के कौमी सदर अली मोहम्मद और दीगर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आने का मकसद रिवायती सियासी जमातों के मुतबादिल के तौर पर उभरना है। इस नई पार्टी ने अपने मकसद जाहिर किए। सवेरा पार्टी का एक ही मकसद है कि जो और पार्टियां वादे करती हैं लेकिन उसको पूरे नहीं करती, हमारी पार्टी गरीबों के लिए, ठीक है, हेल्थ का सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहती है, शिक्षा के सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहती है, उनमें जो कमियां हैं उसको रियल में पूरा करना चाहती है। और हम चाहते हैं कि जनता ने सभी को आजमाया, एक बार हमें भी मौका दें और हम उनकी उम्मीदों पे पूरा कोशिश करेंगे कि हम खरा उतरें, और हम दिल से जनता के लिए काम करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से नया सवेरा पार्टी बनाई गई है और ये एक नई किरण की तरह गरीबों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए, मतलब वो काम करना चाहती है जो अब तक किसी पार्टी ने किया नहीं है। वादे तो बहुत किए लेकिन पूरा किसी ने नहीं किया। जम्मू यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू की जानिब से मुनक्किदा एक पुरवक़ार तकरीब में मारूफ मुसन्निफ़ा सुधा जैन अंजुम की तसनीफ़ करदा 3 किताबों का इजरा किया गया। शोबे उर्दू के HOD प्रोफेसर रियाज अहमद ने कहा कि जम्मू यूनिवर्सिटी का शोबे उर्दू अदब के मैदान में अदबी दुनिया की नामवर शख्सियात के ज़ौक़ शौक़ से तलबा और स्कॉलर्स को मुतारिफ कराने के लिए पुरज़्म हैं। इन्होंने कहा कि नए लिखने वालों को इनकी सलाहियतों के इजहार के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करने के लिए वक्तन फ़वक्तन इक़दाम किए जाते रहेंगे। नामवर अदीबों ने महकमे के इस इक़दाम की सराहना की। शोबे उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी की ये कोशिश रहती है कि जो भी अदीब, शायर और फ़नकार
उर्दू के हवाले से या किसी भी ज़बान के हवाले से वो काम करते हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए और उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो खिदमात हैं, उनको आम लोगों के साथ रुशनास कराया जाए। यही वजह है कि आज शोबा उर्दू जम्मू यूनिवर्सिटी ने सूदा जान अंजुम की किताबों की रस्म रुनुमाई के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया है। लद्दाख कल्चर एकेडमी की करगिल इकाई ने वर्ल्ड थिएटर डे मनाया। ऑडिटोरियम हॉल करगिल में एक तकरीब मुनक्किद हुई। एग्जीक्यूटिव काउंसलर टूरिज्म फुनसुक ताशी मेहमान खुसूसी थे। गुलजार हुसैन मुंशी व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रंथक थिएटर ग्रुप ने ड्रामा पेश किया। ड्रामे के हिदायतकार काचू अहमद खान थे। इसको तारिक खान ने लिखा है। फुनसुक ताशी ने ग्रुप के काम की सताइश की और कहा कि इन्होंने समाजी मसाइल से मुतालिक बेदारी पैदा करने में अहम काम किया है। उन्होंने कल्चर एकेडमी करगिल की भी सताइश की। उन्होंने लोगों को तफरीह और बेदारी पैदा करने के लिए थिएटर सरगर्मियां जारी रखने पर जोर दिया। कोशिश करते हैं कि थिएटर के अंदर लोगों को मतलब उजागर करना खासकर, और इसके साथ साथ एक आर्टिस्ट का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आर्टिस्ट का एक थॉट होता है, उसको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, ये एक थिएटर का कमाल है। इंसान को हर किसी को आज लाइफ में हर किसी को जुड़ना चाहिए, क्योंकि अभी हम जैसे हम दुनिया में आए हैं तो हर इंसान एक कलाकार है, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक वो अपना कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहते, कुछ ना कोई परफॉर्मेंस उसका रहता है। वो एक कलाकारी की उसको अगर हम उतारेंगे तो थिएटर समझो कि यही थिएटर का हम काम कर रहे हैं। दौरान शब कुलगाम के ओके इलाके में मोहम्मद अब्दुल्ला जरगर के घर से आग नमूदार हुई। इसने चंद मिनटों में ही इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों और महकमे फायर एंड इमरजेंसी अमले की मदद से आग को मजीद फैलने से रोका गया। आग की वजह से लाखों रुपए का सामान तबाह हुआ है। आग लगने की वजूहात मालूम की जा रही हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने खवातीन के डिग्री कॉलेज अनंतनाग में ICDS और महकमे तालीम के एक तरबियती और बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। फोर्टिफाइड चावलों का लाइव मुजाहरा किया गया। इसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला के साथ साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अफसर बशमूल मोहम्मद यामीन और सगीर अहमद ने की। बेनिफिट्स ऑफ फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। हमारा रिसोर्स पर्सन जो फूड फोर्टिफिकेशन रिसोर्स सेंटर से आया था, मिस्टर विवेक अरोरा, उन्होंने आज एक प्रेजेंटेशन दे दी जिसमें इनको बोला गया कि जो हमारे पास यहाँ पे डिफिशिएंसीज है कुछ जो प्रेवलेंट है इन कश्मीर और जम्मू कश्मीर स्टेट में, उसको हम कैसे इसको न्यूट्रिशन डाइट में लेके उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा थी कि हम लोग जो मिथ है एक राइस में ये प्लास्टिक राइस है, ऐसा कुछ नहीं है। राइट इनिशिएटिव भी है, उसमें भी जो हमारे यहाँ पे एडिशनल कमिश्नर फूड सेफ्टी ज़मीर साहब है, वो उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है यहाँ के बारे में। जो भी चीज़ें होती है या जो भी चीज़ आपको कोई ग्रीवेंस हो, आप लोग इनके साथ कोऑर्डिनेट करके वो डाउट को क्लियर करवा सकते हैं।